श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वते नमः। आत्मा मालिक जय गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आज शिविर का चौथा दिन है और इस सत्र में, इस सेशन में हम आज एक्सरसाइज देखने वाले हैं। आज योग कौन से करने, कौन से आसन करने, कौन से प्राणायाम करने, कैसे करने और उससे ऑक्सीजन लेवल जो हमारी है वो बढ़ानी कैसे है, वो आज हमें देखना है। तो हम पहले देखेंगे कि प्रोन पोजेस और सुपाइन पोजेस में कैसे लेटना होता है और जो भी थकान हमें महसूस होती है उसको कैसे कम करना है। तो जो आसन बताए हैं उसमें सबसे बढ़िया उष्ट्रासन है, हलासन है, सालंब सर्वांगासन है। इन आसनों से ये बीमारी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कुछ मिनटों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर और कुछ दिनों के अंदर हमें बहुत ज़्यादा रिफ्रेश करती है, हमारी पूरी थकान कम कर देती है। फिर वो साइनस हो, साइनसिस्ट हो, ब्रोंकाइटिस हो, खांसी हो या श्वसन मार्ग की कोई भी हमारी तकलीफ़ हो, जैसे कि अस्थमा हो, दमा हो, निमोनिया हो, तो ये तकलीफ़ों में ये आसन करना बहुत ज़रूरी है और उसका अभ्यास हम देखने वाले हैं कि कैसे करना है। लेकिन हम जो आज दिखाने वाले हैं वो ज़्यादा करके जिनको कोरोना की प्रॉब्लम हो गई, जो पॉजिटिव आए थे और अभी उनको थकान महसूस होती है या उस सिचुएशन से वो जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, उनके लिए हम बताने वाले हैं। ये आसन करने कैसे हैं, क्यों करने। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जैसे बैठते हैं, हमारा जो पोस्चर है उसके ऊपर निर्भर करता है। जो चेस्ट है, पीठ है, शोल्डर्स है, तो ये मांसपेशियाँ और उसमें से नेक मसल्स, उसके बाद में ओसोफेगस और फेफड़े, इनको स्वस्थ कैसे रखना है। जैसे हम श्वास लेते नोस्ट्रल से लेके गले से, थ्रोट से लेके लंग्स तक, तो इनका स्वास्थ्य अंदर से भी शुद्ध और साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है और वो हम करेंगे आसन के माध्यम से। क्योंकि जो स्पाज़म होता है, जो स्टिफनेस होता है, गिरा हुआ पोस्चर होता है, उसको सीधा रखने के लिए हमें ये आसन बहुत कारागिर हो सकते हैं, बहुत सहयोगी हो सकते हैं। और उसके साथ में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, उसके कारण मांसपेशियाँ जो स्टिफ हो गई हैं, पीठ की हो, चेस्ट की हो, रिब्स की हो, तो उनको हम खुला करने वाले हैं। क्योंकि ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं और उसका पूरा प्रभाव हमारे श्वसन के ऊपर होता है, फेफड़ों के ऊपर होता है। इसलिए पहले बाहर से हम शुद्धि करेंगे, फिर अंदर की तरफ हम बढ़ेंगे। अभी देखते हैं जो पहला आसन है वो मकरासन, कि जो पेट के बल लेटे हुए कर सकते हो आप, और दूसरा है अर्धभुजंगासन, भुजंगासन। ये दो आसन अलग अलग ढंग से हमें करने, कि जैसे कि जिनको कमर की तकलीफ़ है, गर्दन की तकलीफ़ है और कोई भी तकलीफ़ हो, लेकिन वो आसन कर नहीं सकते, जैसे कि भुजंगासन नहीं कर सकते, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है या वर्टिगो की तकलीफ़ है, तो वो कैसे करें। अभी हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे मकरासन, ये मकरासन पेट के बल लेट के हम करने वाले हैं। शुरुआत में हम यहाँ पे पेट के बल लेटेंगे और बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे दोनों पैरों में डिस्टेंस है, दोनों हाथ ऊपर है और गर्दन कोई भी लेफ्ट या राइट साइड हो या सामने, जो आपको सहज लगे उस आसन स्थिति में आपको रखनी है। इसके बाद में मकरासन इस ढंग से हमें करना है
ये जो बायां हाथ है इसको ऐसे लेना है और उसके ऊपर दाहिना हाथ रखना है और जो दोनों कोने एक दूसरे के ऊपर आएंगे बराबर। और जो ये बीच में की जगह है खाली जगह, इसके अंदर हमारा नोस्ट्रल होगा, नाक होगा और इसको हम ऐसे आराम से रखेंगे कि हमें श्वास लेना बहुत आसान होगा, लेना और छोड़ना। अभी इससे क्या होगा कि हमारे जो पीठ के मसल्स है ये एक्सपांड हो गए, चेस्ट के मसल भी थोड़े से एक्सपांड हो गए और जो रिब्स है, यहाँ की हड्डियाँ है वो खुल गई है, मांसपेशियाँ ढीली हो रही है, तो हमें श्वास लेने में बहुत आसानी हो रही है। इसके लिए ये मकरासन का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। जिनको भी श्वास लेने में तकलीफ़ होती है, अस्थमा या निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, खांसी की बहुत तकलीफ़ होना, रात में नींद नहीं आना और ज़्यादा करके नींद लेते समय तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाना, तो उन्होंने ऐसे लेटना है। इससे क्या होगा कि पेट के ऊपर दबाव आएगा और फिर जो श्वास है और चेस्ट के जो मसल्स है वो खुलने शुरुआत हो जाएंगे, तो उसके कारण फेफड़े और वायु कोश को एक जगह मिलेगी और जहाँ जहाँ पे भी दबाव था वो खुल जाएगा, तो श्वास लेने में जो दिक्कत आती थी वो कम हो जाएगी और आप बहुत आसानी से इसको श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। ऐसे 3 से 5 मिनट आपको लेट के रहना है और फिर धीरे से आराम स्थिति में आ जाना है। ऐसे भी लेट सकते हैं या फिर ये जो है तकिया या कोई भी आपके पास हो, टॉवेल की घड़ी हो, बस ऐसे आराम से लेट जाना। या फिर आपको वो लेटने में, आसन करने में तकलीफ होती हो तो बस इसको ऐसे नीचे लेना है और इसके ऊपर आराम से लेट जाना है। इससे भी आपको बहुत फ्रेश लगेगा, थकान कम होगी और ब्रीदिंग अच्छे तरीके से बहुत डीप ब्रीदिंग करने में आसानी आ जाएगी। अभी हम देखेंगे कि ये ब्रिक्स, इसका यूज़ हम करेंगे यहाँ पे। ये जो ब्रिक्स है इसका यूज़ करेंगे। ये फोम की ब्रिक्स है, हम सामने रख रहे हैं। ये वुडन की ब्रिक्स है, ये बाजू में रखी हुई है। और अभी हम क्या करने वाले हैं, मैं सपोर्ट के लिए ज़्यादा करके तो किसी को हम नहीं बुला रहे हैं, लेकिन ये आसन ऐसा है कि कोई ना कोई सहयोगी हमें चाहिए। इसके लिए हम ये भाई को बुला रहे, ओमकार भाई जो है उनको बुला रहे और वो यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए आ रहे। तो यहाँ पे वो लेटेंगे, उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। आइए। देखिए, इनके छीन के नीचे 2 ब्रिक्स रखे हुए हैं। अभी इनके शोल्डर को और यहाँ पे आर्म्स को हमने 2 ब्रिक्स लगाई हैं। तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पोस्चर होता है, ये पोस्चर पूरा बदल गया है। इसमें क्या हुआ है कि ये शोल्डर बाहर निकले हुए हैं और जो थ्रोट के मसल्स है वो खींचे गए हैं और गर्दन के मसल्स के ऊपर थोड़ा सा दबाव है और दोनों आर्म्स ये सपोर्ट रखे हुए हैं। तो यहाँ पे उनको अभी ढीलापन महसूस हो रहा है। जो स्टिफनेस होती है यहाँ पे,
या पोस्चर बिगड़ा हुआ रहता है। जो हमारा शरीर है, जो सिमेट्रिकल बॉडी करे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, चेस्ट या पीठ, ये कम ज़्यादा होती है, नीचे ऊपर होती है। जैसे हमारा बैठने का तरीका होता है तो वो गलत हो सकता है, जैसे ऑफिस में हो या पाक घर में हो या आपके ड्राइंग हॉल में हो, किधर भी बैठे हो आप, तो गलत ढंग से हम बैठते हैं। इससे जो पोस्चर खराब होता है उसके कारण हमें श्वास लेने में दिक्कत आती है। और ये जो मसल्स है गर्दन के, नेक के, ये ऊपर के हेड के कारण इसके ऊपर जो दबाव आता है या फिर साइनस होता है, साइनसिस्ट होता है, तो उसके कारण यहाँ पे जो स्पाज़म होता है वो हमें कम करना पहले, और इस आसन स्थिति के अंदर वो बहुत आसानी से कम होने शुरुआत हो जाती है। तो इनको अभी श्वास लेने में बहुत दिक्कत कम हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर इसमें रेस्ट भी कर सकते हैं, धीरे से लेफ्ट साइड ऐसे भी लेट सकते हैं, जिससे आपको वर्टिगो हो, चक्कर आना हो, थकान महसूस हो और कुछ भी लग रहा हो, तो ऐसे लेटने से आपको बहुत आराम आएगा। इसकी हाइट भी आप कम कर सकते हैं। अभी आप दाहिनी तरफ भी देख सकते हैं, इससे भी आपको बहुत आराम आएगा। ऐसे भी आप लेट सकते हो। इसकी हाइट और कम करनी है आपको धीरे धीरे, तो बस इसको धीरे से कर दीजिए ऐसे। ये आराम स्थिति हो गई कि श्वास लेने में बहुत आराम और सहजता है और इनको कोई परेशानी नहीं है, थकान पूरी कम हो गई है। तो ये भी आसन आप कर सकते हैं प्रोन पोज के अंदर। और इसके बाद में जैसे कि बच्चे हैं, थोड़े जवान हैं, तो वो भुजंगासन करेंगे। या आप इनको थोड़ा सा हल्का सा मसाज भी दे सकते हो, एक्यूप्रेशर भी दे सकते हो। थोड़ा इनको राउंड में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे यहाँ पे मांसपेशियों के ऊपर हल्का सा दबाव डाल के थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हो। तो ये करने से भी उनको बहुत आराम आएगा। ये स्पाइनल कॉर्ड को भी बहुत आराम से है। धीरे 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 इनको प्रेस करना है, बहुत आराम से हिलाना है। वैसे वैसे मांसपेशियों के अंदर गर्मी बढ़ेगी और जो कफ है, जो ज़्यादा स्टिफनेस है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या खून का संचलन जो हो रहा चाहिए वैसे नहीं हो रहा है, तो फिर वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर ऐसे भी मसाज कर सकते हो, धीरे 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 बहुत आराम से ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, बहुत आराम से। तो उनको चुस्ती आएगी, स्फूर्ति आएगी, फ्रेशनेस लगेगा और रिलैक्स होंगे। धन्यवाद। लव कर गया। अभी और दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने स्थिति बनाई हुई है। अभी जिनको तकलीफ़ होती है सांस लेने में, हाई बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या लो बीपी होता है, लेकिन सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो कैसे लेटना है? हमें बहुत आराम से ऐसे धीरे से ये स्थिति में आ जाना है। इससे भी क्या होगा, चेस्ट के जो मसल्स है वो एक्सपांड होंगे, ये सब रिब्स की हड्डियां जो भी है वो भी खुल जाएगी, जो कोशिकाएं वो भी खुल जाएगी। जो हमारे दिन भर में हलचल होती नहीं है ऊपर की तरफ, हाथ ऊपर नहीं होते, सब चर्बी मेद यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और अंदर तक जो श्वास जानी चाहिए, हलचल होनी चाहिए, वो नहीं होती है। उसके कारण हमारे वायु कोश भी खुलते नहीं है और श्वास लेने के बाद फूलते भी नहीं है।
तो फिर वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन सही ढंग से नहीं होता है, तो टॉक्सिन्स भी बाहर नहीं निकलते। तो इसके लिए हमें ऐसे लेट के रहना है और इस स्थिति में डीप ब्रीदिंग करने का प्रयास करना है। पूरा ध्यान श्वास की तरफ हो, पेट को फुलाना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है, बहुत आराम से करना है। मन शांत हो, कोई भजन हो, कोई संगीत हो, क्लासिकल म्यूजिक हो, जिससे आपने को शांति मिलती है और हमें बहुत अच्छा लगता है वो म्यूजिक सुनने के बाद, वो लगा दीजिए। या ओमकार चैंटिंग हो, कोई मंत्र हो, बस आराम से, कोई सत्संग हो, कोई अच्छे प्रवचन हो तो वो लीजिए, सुनिए और इस स्थिति में रहिए। इससे मानसिक तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और खून का जो संचलन है वो बहुत सही ढंग से होने शुरुआत होता है। तो ये आपको बहुत रिलीफ देगा, रिलैक्स करेगा। ऐसे फिर हम पैर के नीचे भी ले सकते हैं। जैसे कि कुछ है वो कुर्सी लेते हैं हम, कि जैसे कि आप कुर्सी का भी यूज़ करते हो और पैरों के नीचे रखते हो, तो आप देखिए कि ये कुर्सी को बराबर यहाँ पे लेना है और धीरे से ऐसे लेट जाना है। अभी और रिलैक्स हुआ, जो कमर है, पीठ है, उसको भी आराम हुआ और जो पैरों का जो खून है यहाँ पे काफ मसल्स में या फिर थाई में, वो सब पेट की तरफ बढ़ रहा है और जो खून यहाँ पे आएगा तो संचलन अच्छा होगा, कोशिकाएं एक्टिव हो जाएगी और श्वास लेने में बहुत आसानी होगी, इजी होगा। फिर इसकी हाइट भी कम कर सकते हो आप, और नीचे जाना है आपको तो और नीचे जाके लेट सकते हो बहुत आराम से, एकदम धीरे से। जिनको नींद नहीं आती है, बहुत सोचना होता है, बहुत चिंताएं होती है, टेंशन होता है, रात भर नींद नहीं आती, गोलियां खानी पड़ती है, वो सब यहाँ पे डीप ब्रीदिंग करें, बहुत आराम से लेट जाए। पैर ऐसे सीधे भी रख सकते हो, इसके नीचे कुछ रख के उसको भी बैलेंस कर सकते हो। बहुत आराम से लेट जाना है 15-20 मिनट तक, तो आपको बहुत रिलैक्स लगेगा और बहुत शांति महसूस होगी, सब तनाव निकल जाएगा। धन्यवाद। जब यहाँ से आप उठोगे तो आपको करवट बदल के धीरे धीरे एक साइड पे आना है, इनको जगह से धीरे से हटा देना है और कुछ समय के लिए धीरे धीरे पड़े रहना है। क्योंकि एक साथ उठते हो तो चक्कर आने की संभावना है, किसी को खून की कमी है, किसी को वर्टिगो की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, तो चक्कर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बहुत आराम से धीरे से उठ के बैठना है, बहुत आराम से धीरे से, थोड़ा शांत रहना है, आँखों को बंद रखना है, बैलेंस बनाए रखना है और श्वास को लेना और छोड़ना है, पूरा ध्यान देना है और धीरे से श्वास को छोड़ देना है। फिर थोड़ा सा रब करके दोनों हाथों को चेहरे के ऊपर से धीरे से घुमाने और रिलैक्स हो जाना। आत्मा मालिक। अभी ये हो गए कुछ एक्सरसाइज, जैसे कि अभी उष्ट्रासन करना है, कुछ करना है तो हम ऐसे स्टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसे स्थिति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जिनको सहज होना चाहिए, करना चाहिए, वो यहाँ पे ऐसे बैठ के आराम से कर सकते हैं। थोड़ी सी गर्दन पीछे लेके जानी, जिनको गर्दन की तकलीफ ना हो वो करें, जिनको है उनके लिए अलग अलग है। क्योंकि हम समय के कारण, बहुत कम समय है तो भी उसमें देने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें बहुत आराम से लेना है। जैसे कि ये तकिया ऐसे रख के या इसके नीचे रख के आराम से कर सकते हैं, तो थोड़ा ये पोज में भी जा सकते हो आप, तो इससे भी आपको
आराम मिलेगा और श्वास लेने में आसानी आ जाएगी। रिलैक्स। अभी हमने ये 2-3 आसन देखे, वैसे सालंब सर्वांगासन है, जैसे हमने अभी कुर्सी पे किया था तो वो भी कुर्सी पे करना है। लेकिन इतने हार्ड एक्सरसाइज हम क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि लोग गलत ढंग से करने का प्रयास करते, पूरे समझ के साथ नहीं करते, प्रयोग करते रहते हैं। तो हमें प्रयोग नहीं करना है। कुछ नहीं हुआ तो हमें दीवार को पैर लगा के आराम से सोना है और कमर के नीचे इतने ऊंचे, ये 2 इंच या 3 इंच की कोई भी गद्दी हो या फिर तकिया हो, कमर के नीचे लेके पैर ऊपर रख के भी लेट गए तो आपको जो साइनस की तकलीफ हो रही है वो भी रिलैक्स हो जाएगी। बराबर है। तो ये धीरे धीरे करेंगे, कुछ पोज हम उसके ऊपर डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय बहुत कीमती है। कम समय में आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। सब सही होगा या परफेक्ट नहीं दे पा रही है भी हमें पता है कि जल्दी जल्दी हो रही है, लेकिन हमारी भावनाओं को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने जो आज चौथे दिन देखा कि एक्सरसाइज, योग, अभी हम ओपन स्पेस में एक्सरसाइज देखेंगे कि ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए वो म्यूज़िक के साथ कर सकते हो, इजी कर सकते हो, श्वास के साथ करना है। थोड़ा जंपिंग है, जगह पे जॉगिंग है, वॉकिंग है और कोई हलचल है। धीरे से हमने जो स्टिक का जो उपयोग करना है हमें, तो हम स्टिक का ये उपयोग क्यों करते हैं, जैसे कि मानो हम कुछ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं दोनों हाथ ऊपर रख के, तो ये क्या होता है, बहुत बार ऐसे कोने झुक जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं और जो इम्प्रेशन चाहिए यहाँ पे, ये जो खुलना चाहिए, जॉइंट्स खुलने चाहिए, ये खुलते नहीं, अंडर आर्म्स ओपन नहीं होते, कोने सीधे नहीं होते, ये पोज जो है वो पोज बराबर नहीं होती है, तो उसका इफेक्ट इतना नहीं आता है। तो वो आसन का जो इफेक्ट हमें आना चाहिए तो वो नहीं आता है। इसके लिए हमने क्या किया है कि ये जो स्टिक है इसको ग्रिप दिया हुआ है, इससे मसाज भी होते हैं, फुट मसाज होते हैं या फिर यहाँ पे होता है। इसको थोड़ा सा राउंड शेप दिया है तो ये काफ मसल का मसाज करता है, ये थाई का जो इनर थाई का मसाज है वो भी काम करता है। तो ऐसे भी आप कुछ एक्सरसाइज हो चेस्ट को ओपन करने की, तो ये भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो, कोई भी लकड़ी एक डंडी हो अच्छी और इसके साथ में आप करते हो तो ये अनुभव आप करेंगे। इससे मसाज भी कर सकते हो, ये नीचे ऊपर आप देखिए बहुत अच्छा है, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो अभी इसके साथ हम कुछ एक्सरसाइज देखेंगे ओपन स्पेस में, ग्राउंड पर, कि पेड़ों के आसपास सब पेड़ों के साथ में एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सहजता से मिलता है। धन्यवाद, मिलते हैं। आत्मा मालिक, सुप्रभात। आपण सर्वजण या सेशनला हजर आहात। मी सर्वप्रथम आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद देतो। आप सभी जन आज सुबह सुबह प्रातः काल में इस सेशन के लिए तैयार है, इसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, करे योग रहे निरोग, करे योग रहे निरोग। तो इस भावना से हम अभी योग कुछ एक्सरसाइज देखने वाले हैं कि जिससे हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगी और हम फ्रेश हो जाएंगे। तो शुरुआत करने से पहले धीरे धीरे हमें जगह पे थोड़ा स्पॉट चलना है, टहलना है, रिलैक्स एकदम धीरे 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 मूवमेंट करनी है। आपको जितना सहज होगा उतना ही आपको करना है। जैसे कि बहुत बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं वो आराम से करें, जो 30 to 50 ईयर्स में है वो थोड़ा इससे भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। जंप करनी है, थोड़ी सी जगह पे जॉगिंग करनी है, आराम से श्वास की तरफ देखना है कि हमारी श्वास थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, पल्स रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन थकान नहीं है, हम फ्रेश है। जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा कूद सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं,
इसमें भी बहुत सारे एक्सरसाइज है वो कर सकते, जैसे ट्विस्टिंग है, जैसे कवायत है, जो स्कूलों में हम करते थे वही कवायत हमें धीरे धीरे करनी है। इससे हमारे श्वास की गति बढ़ेगी, टॉक्सिन्स बाहर निकल के आएंगे और हमें बहुत फ्रेश लगेगा। आराम से करना है, फिर आराम से एक्सरसाइज करनी है। पैरों को खोलना है, जंघें खोलनी है, इनर थाई को भी थोड़ा खुला करना है। बहुत आराम से। थकान महसूस हो रही है, दोनों हाथों से श्वास को ऊपर लेते हुए लेना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस श्वास लेते हुए और श्वास को छोड़ते हुए आराम। अभी ये स्टिक से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, दोनों हाथ खींचे जाएंगे, धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर लेंगे और धीरे से हल्का झुकाव देना है। अर्धचंद्रासन, थोड़ा सा लेफ्ट साइड और फिर राइट साइड। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, थोड़ा थोड़ा करना है, जितना सहज है उतना करना है। ऐसे 3 से 5 बार 10 बार आवर्तन आप कर सकते हो। उसके बाद में इसको बीच में पकड़ना है और इसे क्या करना है, ट्विस्ट करना है। बहुत आराम से। श्वास नॉर्मल है और इसको ट्विस्ट करना है। शोल्डर ओपन करने और ये चेस्ट के मसल्स, पीठ के मसल्स, इनको भी हमें रिलैक्स करना है, खोलना है। उसके बाद में क्रॉस में पकड़ना है। एक क्रॉस में पकड़ने के बाद थोड़ा ट्विस्ट करना है। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। दोनों पैर बराबर सीधे हैं और इससे भी आपको महसूस होगा श्वास धीरे धीरे लंबी होने की शुरुआत हो गई है। फिर इसको धीरे से निकाल के सामने लेना है। दोनों हथेलियां सामने हैं। श्वास को ले और धीरे से छोड़ते हुए पीछे की ओर जाना है। आराम से, आराम से। वापस श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ, श्वास लेते हुए आगे, बहुत आराम से। अभी ये स्टिक जो है वो पीछे की तरफ पकड़नी है और थोड़ा सा खिंचाव दे के इसको ऊपर की तरफ लाना है। वापस आराम से नीचे, वापस ऊपर, वापस नीचे। खिंचाव देना है। चेस्ट आगे है, दोनों शोल्डर्स पीछे की तरफ खिंचाव देना है। ये होने के बाद हम इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, बहुत धीरे से। आगे, अंदर, आगे, अंदर, आगे, अंदर। स्टिक क्यों ली है हमने?
कि दोनों हाथ सरीके हो जाए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आती है कि हाथ एक साथ में नहीं चलते, हाथ आगे पीछे हो जाते या फिर हाथ के कोने जो है फोल्ड हो जाते हैं। तो हमें हाथ सीधे रखने, इसके लिए लिया हुआ है। फिर लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, आराम से करना है। ये धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर आना है और विश्राम अवस्था। हम खुली जगह में एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? तो ऑक्सीजन बहुत है, उसके बाद में यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, खुली हवा है, फ्रेश है, पेड़ पौधे है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ना थकान महसूस हो रही है। तो इसके लिए आपको पर्यावरण यानी पेड़ पौधों के साथ में एक्सरसाइज करनी है, या टेरेस पे करना है, धूप में करना है, सूरज के साथ में सुबह सुबह करना है, ये हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद। अभी हम ऊपर गए थे खुली हवा में, और खुली हवा में एक्सरसाइज जो है 5 मिनट 6 मिनट की है, बहुत ज़्यादा करनी नहीं, हमें तो बहुत ज़्यादा श्रम भी नहीं करना है, लेकिन हमें तंदुरुस्त रहने के लिए बच्चों ने करने के लिए बताया है थोड़े थोड़े एक्सरसाइज। पैर के ऊपर करने, तो जो जंघों में नसें होती है पैर में होती है वो खुल जाती है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा यहाँ से होता है। ये जैसे पैर खाली हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, भारी है जो जड़ है पैर, तो हमें श्वास लेना बहुत आसान होता है। ये बहुत सिंपल सा टेक्निक है, इसलिए पैरों की मसाज, इनर थाई की मसाज आपको करनी है। अभी हमने जो एक्सरसाइज देखी वो तो आप करेंगे ही करेंगे, और जो हमने पहले सेशन में जो देखा कि मकरासन है, उष्ट्रासन है, या और कोई आसन एक दो देखे थे, वो जो कर रहे हैं हम, तो उसको कंटिन्यू करना है। और अभी देख रहे हैं कि हम यहाँ पे बैठे हैं, तो अभी कल हमें क्या करना है? कल हमें जाना है प्राणायाम की तरफ, और कुछ आसन, एक दो आसन होंगे, वापस कुछ बात होंगी और आगे जाएंगे। उसके पहले पाद अभ्यंग करना बहुत ज़रूरी है, कि ये ध्यान में आया है कि लोगों को नींद नहीं आती और पूरी नींद नहीं होती है, उसके कारण ऑक्सीजन लेवल कम होती है, क्योंकि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है और शरीर के अंदर जो सिस्टम से वो नॉर्मल नहीं रहते हैं, जैसे कि डोपामाइन जो केमिकल है, हार्मोन्स है, ये सब जितने प्रॉपरली सिक्रेशन करने चाहिए वो होते नहीं है, तो हम थोड़े अस्वस्थ तो होते हैं। उसका परिणाम हमारे बॉडी के ऊपर और श्वसन के ऊपर होता है। तो हमें अभी उसका भी ध्यान रखना है कि पाद अभ्यंग यानी ये फूट को अच्छा घी लगा के, कांस की वाटी होती है, कटोरी होती है, उससे मसाज करवाना है, या फिर अभी मशीन निकले कांस के, और उसके ऊपर पैर रख के हम अच्छा घी या अच्छे ऑयल डाल के पाद अभ्यंग कर सकते हैं। उसका परिणाम भी हमारे जीवन में श्वसन के लिए और पूरे स्वास्थ्य के लिए, पाचन के लिए, हीट के लिए, क्योंकि वात और हीट जैसे बढ़ती है हमारे अंदर तो हमारी नींद खराब हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए पाद अभ्यंग करना जरूरी है। धन्यवाद। अभी यहाँ तक हम आए चौथे दिन की समाप्ति के ऊपर, और कल का जो दिन है उसमें हम प्राणायाम ध्यान की तरफ और बढ़ेंगे। आपने आज तक जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ चल रहे हो, हमें प्रोत्साहित कर रहे हो, और हम सब मिलके आगे बढ़ रहे हैं, और हमें सबको हमारे साथ में लेके इसका प्रचार और प्रसार करना है। और कोई कमी हो तो आप और जगह पे खोज लीजिए, और जैसे आपको अच्छा सीखना मिलेगा, इसमें का सीख अच्छी मिलेगी, प्रॉपर मिलेगी समय के साथ में, तो और इसका दूसरे को फायदों के लिए भी हमें प्रयास करना है। धन्यवाद। अभी 3 ओंकार करेंगे हम। एक, श्वास को लीजिए बहुत आराम से, पहले तो शांत हो जाइए, आसन स्थिति है, बहुत रिलैक्स है, श्वास नॉर्मल चल रही है, नेचुरल है। धीरे से श्वास को लीजिए।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। 1 मिनट बात करना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया है, मास्क क्यों लगाया है। क्योंकि हमारे ओमकार भाई यहाँ पे आए थे, वो लेट गए थे, और कोई व्यक्ति आती है तो हमें सैनिटाइज करना होता है और हमें मास्क का भी यूज़ करना चाहिए। 3 से 6 फीट 7 फीट तक कोई आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अभी जो म्यूटेंट है कि वो बदल रहा है, उसके बहुत वैरायटी है, तो वो हवा से भी आ रहा है और ये भी है, तो वो बंद खोलने के अंदर ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि मास्क हमेशा रखना है। कोई भी हालत में नज़र हटी, दुर्घटना घटी, थोड़े केयरलेस हो गए, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये जो भी है कि हमें अभी आपने देखा मैंने सैनिटाइज भी कर लिया बीच में ही, और वापस कपड़े भी अभी ये हो गए, यूज़ हुआ है यहाँ के जगह का, तो मैंने सैनिटाइज तो किया है, लेकिन मास्क भी पहना हुआ है। आप भी सब मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। आज मैंने पहली बार ये किया है, वापस होने वाला नहीं है ये गलती भी, लेकिन ज़रूरत थी। अभी ध्यान के लिए बैठेंगे आराम से, बहुत शांत हो, स्वयं के अंदर जाना है, भीतर जाना है। बाह्य जगत से निकल के हमें अंदर की तरफ जाना है। इंटरनल जर्नी, बहुत शांत, धीरे, बस श्वास को देखना है, अनुभव करना है। श्वास आ रही है, जा रही है। मैं बहुत शांत हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं उस ईश्वर का गुण हूँ। सारी ईश्वर की शक्तियाँ, ऊर्जा मेरे अंदर समाई हुई है। मैं भयमुक्त हूँ, मैं भयमुक्त हूँ, मैं निरोगी हूँ, स्वस्थ हूँ। स्वस्थ, स्व के अंदर स्थित होना यानी स्वस्थ हूँ। मेरा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, मेरे अंदर चेतना है, चैतन्य है, मैं महसूस कर रहा हूँ। ऐसे ध्यान करना है, शांत। विश्वात्मक गुरुदेव जी की अमृतवाणी।
आत्मा जगत का सर्वोत्तम सत्य है। जगत में सभी वस्तुओं का अंत होता है। सृष्टि में असंख्य बदलाव होंगे, परंतु आत्मा अमर है, क्योंकि इसका आदि और अंत दोनों नहीं है। अनादिकाल से आत्म तत्व चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा, क्योंकि आत्मा अमर अमीट है। सभी देवताओं की उत्पत्ति पूर्व आत्मा का अस्तित्व था। इसी कारण हमें आत्मा की पूजा करनी चाहिए, आत्मा से प्रेम करना चाहिए। अतः पल भर का आत्मचिंतन ही सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा की पूजा सभी देवताओं की पूजा में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु प्राप्ति का सरल मार्ग यानी आत्मचिंतन, कारण आत्मा ही परमात्मा है और वह हर एक हृदय में विराजमान है। केवल बाहरी रूप को न देखकर अंतरीय रूप को यानी आत्म स्वरूप को देखिए एवं प्रभु प्राप्ति कीजिए। आत्मा निर्गुण एवं निराकार है, जिसे देखने के लिए कोई भी आकार की आवश्यकता होती है। इसलिए कोई भी आकार में निराकार का ध्यान कीजिए। आत्मा की कोई जात या धर्म नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी आत्म ध्यान द्वारा प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। यीशु ख्रिस्त, गुरु नानक, मोहम्मद पैगंबर, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने भी आत्मा की पहचान ध्यान अभ्यास आत्मचिंतन द्वारा करके प्रभु की प्राप्ति की। बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर वहाँ नहीं है, बाहर क्या ढूंढता है। बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर वहाँ नहीं है, कर ले तू खोज दिल में ईश्वर का घर वही है, बाहर क्या ढूंढता है। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। कापुराची आरती करीतो प्रेमे सद्गुरुला, भावे सद्गुरुला सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला हो, सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला। देह कर्दळी उकळून शुद्ध कापूर काढिला, कापूर काढिला भक्ती बडी हाती घेऊनी लावू ज्योतीला हो, भक्ती बडी हाती घेऊन लावू ज्योतीला। ज्ञान ज्योती लावूनिया ओवाळू हरिला, हरिला ओवाळू हरिला। चिन्मय रूप पाहुनी तन्मय होतो हरुला हो, चिन्मय रूप पाहुनी तन्मय होतो हरुला। कापुराची आरती करीतो प्रेमे सद्गुरुला,
भावे सद्गुरुला सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला हो सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार असून याही एक असून याही एक तुझी रूपे अनेक तुझी रूपे अनेक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक परम पिता तू आमचा देवा आम्ही तुझी संतान परम पिता तू आमचा देवा आम्ही तुझी संतान देहाच्या गणगोता मानितो किती आमचे अज्ञान देहाच्या गणगोता मानितो किती आमचे अज्ञान हा देह म्हणजे नाही मी हा देह म्हणजे नाही मी हे नवते ठाऊक आम्हाला नवते ठाऊक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात घालवेला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात घालवेला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात चुकलो देवा क्षमा असावी चुकलो देवा क्षमा असावी नमितो मस्तक चरणी नमितो मस्तक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले राम रूपात निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले राम रूपात कुणी पाहती बिंदू रूपात कुणी ओंकारात कुणी पाहती बिंदू रूपात कुणी ओंकारात आम्ही पाहू तुझला आम्ही पाहू तुझला हृदयी आत्मरूपात हृदयी आत्मरूपात आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मन स्थिर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मन स्थिर आत्मदर्शन भावे आत्मदर्शन व्हावे आता आस हीच एक आता आस हीच एक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक
ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळान पावीन रूप तुझे प्रेमी आलिंगन आनंदी पूजन भावे वाळीन म्हणे नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्धात्मना वा प्रकृतिस्वभाव यज्ञं सकल परस्मै नारायणादि समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्र हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणे देह माझा पडावा उपेक्षू नको गुणवंता अनंता सद्गुरु समर्था मागणे हेची आता ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मी ठेवितो मस्तक ज्या ज्या ठिकाणी तेथे सद्गुरु पाय तुझे सदोनी सद्गुरु समर्था मी बाळतानी तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यान कोटी सद्गुरु समर्था घालावे पोटी अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री सद्गुरु विश्वात्मक गुरुदेव की जय जय। सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आत्मा